बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तमाम वो बहन भाई और जो बच्चे हैं जो मेरी वीडियो रोज़ाना देखते हैं, और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो नए आए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उनको खुशामदीद कहता हूँ, और चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ रहें, ताकि हम जो आपको मालूमात देते हैं, जो कुछ भी बात करते हैं, वो आपके किसी फ़ायदे में आ जाए। देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कोई भी बात सुनते हैं, आपको कभी भी उससे फ़ायदा हो सकता है। ये जो आज मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये मैं किसी से बातें सुनता था किसी ज़माने में, उसके बाद मैंने ट्रेडिंग का आगाज़ किया था। ये बहुत साल पहले की बात है। अच्छा, जो ट्रेडिंग के बारे में मैं बताता हूँ, वो देखें, जो बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो बाहर हैं, उनके पास पैसा भी होता है, उनके पास आसानियाँ भी होती हैं, और वहाँ पर ट्रेडिंग अलाउ है। पाकिस्तान में ट्रेडिंग जो है वो अलाउ नहीं है, लीगल नहीं है। फिर भी लोग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ और ज़राए से कर लेते हैं, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं। और ट्रेडिंग की जो बिलखसूस मैं बनाता हूँ, वो उनके लिए ही बनाता हूँ ताकि वो नुकसान से बच सकें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अरसा हो गया है ये वीडियो बनाते हुए, और शुक्र है कि कोई दिन भी ऐसा नहीं गया कि जिसमें हमने नुकसान उठाया हो ट्रेडिंग के अंदर। अब जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत का ताल्लुक़ है, पाकिस्तानी मईशत पे बात करते हुए भी डर लगता है यार। अगर हम कहते हैं कि इसका रेट बढ़ गया तो वो कम हो जाता है, कम हुआ है तो ज़्यादा होता है। वैसे ज़्यादातर ज़्यादा ही होता रहा है। अभी जो फ़ौजी ऑपरेशन हो रहा है, जो फ़ौज स्टेप्स उठा रही है टूवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, उसकी बेटरमेंट के लिए, तो वो एक मार्वलस किस्म का स्टेप्स हैं। और वो पहले कभी क्यों नहीं उठाए गए, ये सवाल आप उन लोगों के गिरेबान पकड़ के पूछिएगा जिनको आप इक़्तिदार में लेकर आते हैं। एक्चुअली जो कहते हैं ना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनके अपने डॉलर्स अकाउंट्स हैं। वो कैसे चाहेंगे कि डॉलर नीचे आ जाए? तो अभी जो है वो सिर्फ मुल्क के लिए काम करने का वक्त है। इसीलिए अगर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी उन सैलरीज़ या अपने उन वेजेस या अपने उस इनकम से के अलावा अगर ये ट्रेडिंग करते हैं और कामयाब होते हैं और कमाते हैं, तो वही आखिरकार उन्होंने पाकिस्तान ही पैसा भेजना है, तो वो फिर हमारे मुल्क की मईशत के लिए बहुत अच्छा है। मेरी ख्वाहिश है कि तमाम वो लोग जो ट्रेडिंग नहीं करते, ओवरसीज़ पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, और वो वहाँ पे कमा रहे हैं, तो वो ज़रूर करें। और मेरी वीडियो क्या हेल्प कर सकती है उनकी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ कि गोल्ड ने फिर छलांग लगाई आज, जो कि एक्सपेक्टेड था। सुबह की वीडियो मेरी देखिएगा, जिन्होंने देखी हुई है उनको एक अंदाज़ा सा हो गया होगा कि मैं उनको ये बता रहा हूँ कि गोल्ड आज भी ऊपर जाएगा। लेकिन देखें, हमारे मुल्क में कुछ भी किसी भी टाइम हो सकता है। अच्छा, एक और बात भी, इसराइल पर हमास ने जो हमला किया है, उसके नतीजे में भी कुछ जो है रेट्स बढ़ने का इम्कान इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद है। आज इंटरनेशनल मार्केट इज़ क्लोज्ड, दैट्स वाई इस न्यूज़ का, इस इंसिडेंट का या इस वॉर का कोई असर नहीं हुआ आज के रेट्स पर। लेकिन जब मंडे को खुलेगी तो मार्केट एक शूट भी कर सकती है, लिहाजा ये मैं आपको पहले से बता दूं। और एक और बड़ी ख़बर है जो कि मैं आपको देता हूं। अभी ये गोल्ड का जो मैं फ़िज़िकल रेट आपको बताने जा रहा हूं, उसको पहले सुन लीजिए। 1,95,990 रुपये में बाइंग है पीस के रेट की, और 1,96,990 रुपये में सेलिंग है पीस के रेट की। तकरीबन 2500 रुपये के करीब इसमें इजाफा हुआ है। क्यों हुआ है इसकी कोई वजूहात नहीं, लेकिन आप ये बात जहन में रखिएगा, अब आपका जो रेट है वो दुबई को मैच करते करते आगे थोड़ा सा आगे चला गया है। यहाँ पर हमने क्या सोचना है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि अब हमें गोल्ड जो है वो एहतियात से ख़रीदना है। जिसने भी ख़रीदना है, मैं ख़रीदने के तो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ गोल्ड ख़रीदें, बिल्कुल ख़रीदें। आपको अगर अपनी बर्थ पैसे की जो आपकी अलमारियों में पड़े वो गोल्ड में लगा दें, कोई बात नहीं। लेकिन ख़रीदते हुए ये बात जहन में रखिएगा कि अब गोल्ड के इसके बाद बढ़ने का चांस जो है वो मुल्क की मईशत के साथ मुंसलिक है, प्लस डॉलर रेट के साथ मुंसलिक है, प्लस
इंटरनेशनल मार्केट के जो फॉल एंड राइज है उस पर मुनहसर है। लिहाजा ज़रा थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। और मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो उस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि हमें किस तरीके से गोल्ड लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या बढ़ गया है। और जो बेचना चाहते हैं तो देखें, अभी उनको अगर फ़ायदा हो रहा है, उनकी मर्ज़ी है कि वो इस पर बेचना चाहें तो वो बेच दें, क्योंकि अगर उनको 5-6 हज़ार रुपये फ़ायदा हो रहा है तो इट्स ओके, मज़ेदार बात है, आप ले लें। अगर नीचे गया दोबारा ले लें, अगर नीचे ना गया तो फिर आपकी किस्मत। तो ये चीज़ें बहुत सारी ऐसी होती हैं कि हम ज्योतिषी नहीं होते। कोई भी, जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं वो ज्योतिषी नहीं है, पामिस्ट नहीं है कि आपका हाथ देखकर आपके हम बता देंगे कि आपके लिए सोना सस्ता हो जाएगा। ऐड कोई भी नहीं, सारे आपके साथ सिंसियर हैं, जो अपनी अपनी समझ के मुताबिक बताते हैं वो ठीक बताते हैं। बहरहाल तो 2,500 सोना बढ़ गया। अब रवे के रेट की बात करते हैं। 1,93,990 रुपये में बाइंग और 1,95,490 रुपये में सेलिंग है। तो ये हैं आज के जो गोल्ड के रेट्स और मेरा जो मशवरा है। अब ट्रेडिंग पे बात करते हैं। तो मेरी वीडियो हेल्प करती है ट्रेडर्स को, जो वो ट्रेडर्स जिनको अलिफ बे भी नहीं आता, ABC भी नहीं है उनको, वो जानते ट्रेडिंग के बारे में और जाते हैं तो वो थोड़ा सा पैसा लगा के अपना नुकसान किए जाते हैं। तो उनके लिए ये ट्रेडिंग के लिए मैं बोलता हूँ। और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं जो देखते हैं और शायद उससे फ़ायदा उठाते हों। तो मैं अब 3 चीज़ों में मेन ट्रेडिंग करना और करवाना पसंद करता हूँ। एक तो नैस्डैक, ऑयल और गैस, ये 3 है, ठीक है। अभी मैंने कुछ मनी पेयर्स भी 3 बताना शुरू किए हैं और सिल्वर भी बताना शुरू किया है, तो अब हो गए हैं ये 7। लेकिन मेन जो मेरा फोकस होता है वो नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड। दे आर एनफ। अगर आप इनमें सही तरीके से ट्रेडिंग कर लें तो बहुत अच्छा होता है। अब मेरी वीडियो का आप कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैंने आज आपको बताना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने सिर्फ ये काम करना है कि सुबह मेरी 11 बजे आपने वीडियो आती है वो देख लीजिए। आपने देखना है कि मैं कह क्या रहा हूँ, समझने की कोशिश करनी है और कि भाई मैं कह रहा हूँ। ज़रा कर बाज़ चीज़ें तो मैं क्लियर कट कह देता हूँ, इस जगह पे बाइंग हम ले लेंगे। बाज़ चीज़ें मैं नहीं कह पाता, मुझे नहीं पता चलता कि टाइम भी गुजर जाता है काफ़ी सारा, तो मैंने भी वीडियो शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होती। मुझे जितना बोल सकता हूँ मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात भूल जाता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, कुछ पॉइंट आउट करना भूल जाता हूँ कि क्या है, क्या करना चाहिए। लेकिन आपको ये पता चल जाता है कि इस जगह से जो सपोर्ट है उसके आसपास से आपने बाइंग लेनी है। यानी सपोर्ट से मुराद नीचे जब चली जाती है मार्केट तो कहाँ तक जाएगी, उसके आगे आपने क्या करना है, उस पर आपने बाइंग लेनी है। इसी तरह जो रेजिस्टेंस है, यानी कि ऊपर जाने से मार्केट को जिस पॉइंट पर, जिस प्राइस पर रोका जा रहा है उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और रेजिस्टेंस पे जाके आपने सेलिंग में बैठना ज़्यादा आपको सूट करता है, यानी कि सेलिंग में। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आप एक जो फिगर होता है उसको क्रॉस करने के बाद, यानी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1840 पे आप बाइंग ले लीजिएगा, सेलिंग ले लीजिएगा, लेकिन 1840 से एकदम क्रॉस करके वो 1845 पे जाती है और आधा पौना घंटा उसकी H4 कैंडल्स बनती हैं, वो आपको पता चल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो वो उससे भी ऊपर फिर चला जाता है। लिहाजा ऐसे टाइम के लिए मैं आपको SL रिकमेंड करता हूँ कि SL लाजमी लगाना है, यानी स्टॉप लॉस। मैं उसे ज़्यादातर उस टर्म को यूज़ करता हूँ सेव लॉस में, यानी वैसे तो स्टॉप लॉस ज़्यादातर लोग कहते हैं लेकिन मैं सेव लॉस कहता हूँ। स्टॉप लॉस क्या होता है, वो ये होता है कि आपने बाइंग ली है, आपने फ़र्ज़ करें 1840 पे बाइंग ली है, आपका जो टारगेट है आपको समझ में ये आता है कि ये 1820 तक जाएगी, यानी 200 पिप्स आपने लेने, तो आप इसका 25% जो है वो लगा दीजिए, यानी तकरीबन आप 45 पे लगा दीजिए इसका SL। तो इस तरह आप किस तरह सेव हो जाते हैं।
नुकसान तो 50 पिप्स का आपको हो गया अगर मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। 50 पिप्स का अगर नुकसान आपने ले लिया, हो सकता है कि मार्केट अगर 45 से ऊपर जाती तो ये 70 तक चली जाती। आपने तो $20 नीचे तक जाना था, अब चली गई है ये तकरीबन $30 ऊपर, तो आपका तो नुकसान बढ़ गया। आपके जो आपने असेस किया था अपना प्रॉफिट बिफोर ट्रेड, तो आपका तो प्रॉफिट क्या, आपको नुकसान से बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने एक एसेट लगाना होता है। तो 25% आई थिंक सो आपका जो होता है, आपका एक टारगेट होता है कि भी मैं इतना इसमें लेकर निकलूँगा। और फिर ये नैस्डैक, ऑयल और गोल्ड, इन तीनों में मेरी एक जो नसीहत होती है वो 100 पिप्स की होती है। 100 पिप्स फ़ायदा उठा लिया, अगर तो वो चल रहा है तो चलता रहने दें, लेकिन जहाँ पे आपको लगता है कि बस यार इधर से अभी नीचे आ जाएगी या हमें मुनाफा हमारा कम हो जाएगा, वहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करें। और ये इंट्राडे बताता हूँ, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों ने सुनी समझी, इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। तमाम कोशिश करूँगा कि तमाम चीज़ें नेक्स्ट वीक की आपको बताऊं और उसके साथ फिर हम ट्रेडिंग स्टार्ट करें। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।